गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप जिन लोग भी मेरा वीडियोस देख रहे हो, आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा कार्मिक इश्यूज़ हो रहा है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जस्ट इग्नोर इट। कार्मिक इश्यूज़ एक्चुअली होता क्या है? कुछ कार्मिक इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि एक्चुअली में जो कर्मा हम लोगों ने किया है, ठीक है, कर्मा हम लोगों ने जो भी किया है, चाहे इस लाइफ में हो या फिर पास्ट लाइफ में हो, ठीक है, उसका ही रिज़ल्ट हम लोगों को इस लाइफ में कुछ ना कुछ तरफ से हम लोगों को सफ़र करना हो रहा है। अब इस चीज़ों से हम लोग कैसे बचें? पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आप जितने अपना वाइब्रेशन को रेज़ करोगे, आप जितना भी अपने ऊपर इनर वर्क करोगे, इनर वर्क का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देती हूँ। इनर वर्क की और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल में, तो अगर आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। मेरा कम्युनिटी पेज में मेरा खुद का एक्सरसाइज वीडियो भी है, अगर आप वो भी चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। तो इनर वर्क के अंदर में क्या क्या आता है? इनर वर्क के अंदर में आपका आता है योगा, ठीक है, मेडिटेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कुछ भी, अगर आप ज़ुम्बा डांस करते हो जिससे आपकी बॉडी का थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। मूवमेंट की मतलब, जैसे मैंने बोला कि मूवमेंट, जब आप बॉडी का मूवमेंट करते हो, बॉडी के मूवमेंट आपका होता है ना, तब आपका जो भी चक्रास है वो ओपन अप होने लगता है। चक्रास हमारा 7 चक्रास है हमारा बॉडी में, ठीक है, नीचे से ऊपर तक अगर हम लोग कहें तो रूट चक्र है हम लोगों का, उसके बाद हम लोगों का सेक्रल चक्र है, सोलर प्लेक्सस है, उसके बाद हार्ट चक्र है, उसके बाद थ्रोट चक्र है, उसके बाद हम लोगों का आज्ञा चक्र है, उसके बाद हम लोगों का सहस्त्रार चक्र या फिर क्राउन चक्र होता है। तो कौन सी चक्र की क्या क्या भूमिकाएं है हमारा लाइफ में, वो आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बाद में वीडियो बना दूंगी। लेकिन रूट चक्र के ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियोस है, सेक्रल के ऊपर भी मेरा वीडियोस बना हुआ है इस चैनल में, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो। तो रूट चक्र जो होता है ना, वो हम लोगों का मूलाधार होता है, हम लोगों का जीवन का जो भी आधार है, चाहे वो कपड़ा हो, वो चाहे वो खाना हो, चाहे वो शेल्टर हो, ये 3 चीज़ों को वो इंडिकेशन देते हैं। जिन लोगों का रूट चक्र वीक होता है उन लोगों का कुछ ना कुछ फिनेंशियल इश्यूज़ रहेगा ही रहेगा लाइफ में, पहले तो ये है। या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डुअलिटी में जिएगा, उसका कोई मतलब कोई डिसीजन मेकिंग जो भी चॉइस होगा ना, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही कम होगा, डिसीजन नहीं मेक कर पाएंगे, वो लोग डुअलिटी के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो रूट चक्र का स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। या फिर किसी भी इंसान की बहुत ज़्यादा बोन्स रिलेटेड इश्यूज़ है, चाहे वो अपना बॉडी पेन हो सकता है, टूथ में पेन हो सकता है, या फिर कुछ भी पेन, मतलब बॉडी का बोन्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आता है, तो रूट चक्र से ही वो स्टार्ट होता है। स्पेशली मेल्स जो लोग होते हैं, मेल्स मतलब जो पुरुष होते हैं, उनकी से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर रहते हैं ना, सेक्सुअल एनर्जी की जो डिसऑर्डर रहता है, वो भी मूलाधार चक्र से आता है। तो इतने सारे कॉजेस होने की वजह से ही आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम इस तरफ से आ रहा है, जितने भी मैंने कारण बोला, जितने भी रीजंस मैंने आपको अभी मेंशन किया, तो उसका जो भी रूट कॉज है वो है रूट चक्र, हमारा मूलाधार चक्र। तो उसको आपको कैसे मजबूत बनाना है, जो भी मुझसे सेशन लेते हैं, मैंने उन लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अच्छा डाइट लो, आप अच्छा किताब पढ़ो, आप अच्छा लाइफस्टाइल में रहो, ठीक है, आप अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, आप मंत्रस चैंटिंग करो। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम इतने दिनों तक हो जाएगा, इतना दिनों तक मैं अगर हीलिंग करूँ तो हो जाएगा, इतना दिनों तक मैं अगर ऐसे करूँ तो हो जाएगा। देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपका पास्ट लाइफ का भी हीलिंग होता है, इस लाइफ टाइम का भी आपका हीलिंग होता है। तो ये आप कैसे सोच सकते हो कि सिर्फ मेडिटेशन करने की वजह से या फिर कुछ दिनों की, मतलब एक सेशन की हीलिंग के वजह से आपका सब कुछ एकदम धुल जाएगा या फिर सब कुछ वो ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। पहले बात को समझो, आपका पास्ट लाइफ का कर्मा हीलिंग होना का ज़रूरत होता है, आपका इस लाइफ टाइम का कर्मा जो होता है उसको भी हीलिंग लेना या फिर उसको भी हील होना ज़रूरी होता है। मैं मेरे तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोगों को मैं बहुत सारे वीडियोस रेफ़र करती हूँ, बहुत सारे मंत्रास रेफ़र करती हूँ, बहुत सारे रेमेडीज़ में रेफ़र करती हूँ कि आप पीपल की पेड़ की पूजा करो, या फिर आप जो भी है अच्छा नेक कर्मा करो, ठीक है। चाहे वो आप किसी को फ्री में, अगर आपके पास मनी नहीं भी है, ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास मनी इश्यूज़ है, ठीक है, मनी, ठीक है,
तो मनी ब्लॉकेजेस है, तो आप इसमें आप क्या कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो ईश्वर से कि मेरा जो भी इश्यूज़ है वो आप मुझे ठीक कर दे। इसमें टाइम लगता है, एक दिन में वो नहीं होता है। मैंने भी भुगता है, मैंने करीबन 4 साल से मनी प्रॉब्लम से भुगत रही हूँ, ठीक है। अभी भी मेरे कुछ ना कुछ इश्यूज़ है मनी को लेकर, मैं वो डायरेक्टली, फ्रैंकली और ओपनली सबके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कभी ऐसे हार मानती नहीं हूँ, ठीक है। तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, वो ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा इस धरती में कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो मनी इश्यूज़ अगर आपका हो रहा है तो आप फ्री में कुछ चिल्ड्रेन को, कुछ बच्चे को, कुछ चिल्ड्रेन को फ्री में एजुकेशन दो, ठीक है। अब मेरा मेरा यही मकसद था, मेरे मतलब मैं जितना कोशिश करती थी या फिर मेरा जो भी काम का एरिया था, मैं इसको अच्छे से कर सकती थी, तो मैंने इसको किया, ठीक है। तो उसके बाद से मेरा बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी। तो आपका क्या खूबियाँ है या फिर आप कौन सा काम सबसे अच्छा कर सकते हो, चाहे मेरा जो टीचिंग का एक प्रॉफिट मतलब एक नैक है या फिर मैं टीचिंग अच्छा कर सकती हूँ, तो दूसरा लोग हो सकता है आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है जो ईश्वर में आपको डाल के ही भेजे है, गॉड आपके अंदर वो डाल के ही भेजा है। तो आप जितना योगा करोगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप खुद के अंदर खुद झाँकोगे, ठीक है, जो भी गंदगी है आपकी, जो भी चक्रास में, जो जितने हद तक वो क्लीन अप होते रहेंगे, तो आपके जो दूसरा साइड है, आपका साइड बाय साइड, आपका शैडो साइड जितना होता है ना, लाइक किसी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज़ है, किसी को बहुत ज़्यादा रोना आता है, सैडनेस का इश्यूज़ है, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन की इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी इश्यूज़ है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है, लेकिन आपको ऑनेस्टली इनर वर्क करना पड़ता है। योगा, मेडिटेशन या फिर आप ज़ुम्बा कर लो, आप कुछ क्रिएटिव काम करो। क्रिएटिविटी आपके अंदर क्या है वो आपको ही खुद को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको नहीं बता सकती, या फिर किसका क्या सोल पर्पस है लाइफ में, वो सिर्फ जॉब करना, 9 to 5 जॉब करना, उसके बाद भी मतलब सब लोगों का ही कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस होता है। सब लोग इस धरती में कुछ ना कुछ पर्पस लेके ही आते हैं, चाहे वो जॉब करे, लेकिन जॉब के आसपास भी उसका बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस मदर अर्थ के लिए होता है, ताकि ये मदर अर्थ की वाइब्रेशन रेज हो सके, ठीक है। मदर अर्थ की जो भी वाइब्रेशन है वो रेज हो सके, लोग अच्छा नेक कर्मा करें और इस अर्थ का वाइब्रेशन को वो रेज कर सके, तभी तो बहुत सारे मुसीबत हमारा लाइफ में देके हम लोगों को गॉड गॉड भेजते हैं। क्योंकि आप मुसीबत में जितने जब तक नहीं फंसोगे, आप उससे निकलने की कोई भी कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग बोलते हो, पूछते रहते हो कि कैसे होता है हीलिंग, कैसे होता है, कैसे चक्रास एक्टिवेट होता है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं और बहुत सारे रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ। तो कम से कम आपको 6 से 7 महीने तक आपको भी फॉलो करना है ये सारे चीज़, और अलग से मैं हीलिंग आप लोगों के लिए करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ जब मिल के काम करेगा, या फिर आप खुद से हीलिंग सीखते हो, चाहे आप रेकी सीखो, चाहे आप कोई भी प्रोसेस सीखो, चाहे आप एंजल थेरेपी सीखो या फिर कुछ भी प्रोसेस, जो भी जिससे आपका मदद हो सके, वो एक टूल्स होता है। ये जो रेकी होता है ना, रेकी हो, एंजल थेरेपी हो, ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे योगा मेडिटेशन एक टूल एंड टेक्निक है, इसके अलावा भी ऐसे ही रेकी, एंजल थेरेपी टूल एंड टेक्निक्स है। तो इसके हिसाब से आपको काम करना है, या फिर आपको जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, इसको यूज़ करके आप वो चेंज कर सकते हो। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मेरे लाइफ में अभी जॉब नहीं है तो मैं क्या करूँ। हो सकता है उसके लिए वो जॉब बेस्ट ऑप्शन नहीं था, उसका हाईएस्ट गुड के लिए वो जॉब अच्छा नहीं था, हो भी सकता है उसके लिए कुछ और ही लिखा है शायद भगवान में। तो जब तक वो योगा मेडिटेशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा, अपना चक्रास की जो भी गंदगी है उसको वो बाहर नहीं निकालेगा, अपना जो भी पुराना बिलीफ सिस्टम है उसको वो नहीं चेंज करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके लाइफ का क्या पर्पस है, उसका सोल का क्या पर्पस है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारे चीज़ आपको डाउनलोड होने में या फिर आपको समझने में कम से कम 1 या 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। ये इतना आसान काम नहीं होता है लाइफ के। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जो भी लोग, चाहे वो आप लोग
कोई ट्विन सोल जर्नी में हो, मैं ट्विन सोल जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी जो भी आप कहते हो, ठीक है, जो भी कार्मिक इश्यूज आप फेस करते हो, ठीक है, मैं एक चीज़ को उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती हूँ। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम के ऊपर सिर्फ वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं उसको लेकर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ओवरऑल पूरा एक ह्यूमैनिटी, जितने भी लोग हैं सब लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग सोलमेट जर्नी में भी नहीं होता है। सेकेंड ऑफ ऑल तो स्पिरिचुअल, मुझे मेरा जो काम है वो है स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करना। जो भी इंसान है, जो भी लोग प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअल हुए एंड उसकी हेल्प से आप अपना परेशानी को खुद ही आप ढूंढे निकाले एवं खुद उस परेशानी को आप सॉल्यूशन के हद तक ले जाए। ठीक है, एक स्पिरिचुअल हीलर होने के नाते मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि मैं आपको सही रास्ते में गाइड करूँ, ना कि आपको मैं इल्यूशन में रखूँ। ठीक है, इससे मेरा भी कर्मा क्रिएट होता है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज रेफर यू, ऑलवेज गिव यू सजेशन दैट अगर आप खुद भी सीखना चाहते हो वो भी एक चीज़ है, क्योंकि ये आपका एक लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, ये अगर आप बहुत सारे चीज़ों में पैसा खर्च करते हो, अनशन चीज़ों में, अपना ड्रेस में, अपना कपड़ा में, अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे चीज़ों में आप लोग, अपना जो फ़ोन भी आपने ख़रीदा है वो भी तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो अगर आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो तो इस चीज़ में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ताकि ये आपकी शरीर से, आपकी मन के अंदर से जो भी गंदगी है, आपके चक्रास के अंदर की जो भी गंदगी है, जिसको वो परमानेंटली साफ करने में वो हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस थोड़ा सा लंबा लगे, या फिर आपको जो भी मैंने समझाने चाहा वो आपको समझ में आए। तो अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।